लालची मटन विक्रेता अपने बेटे रजक के साथ रहता था, जिसके मटन शॉप में सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती थी। अरे ओ रजक बेटा, आज तू इतना सुस्त क्यों है रे? चल जल्दी से इन बकरों को भरपेट पानी पिला ताकि इनका वजन बढ़ सके। और ध्यान रहे, इन्हें एक मुट्ठी से ज्यादा चारा मत डालना। देख नहीं रहा चारे का दाम कैसे आसमान छू रहा है? हमें इन्हें पालना नहीं है, बेचना है। सस्ते में काम होना चाहिए। पर अब्बू, ये बकरा तो बहुत कमजोर लग रहा है। इसे थोड़ा ज्यादा चारा देने दो, नहीं तो ये मर जाएगा अब्बू। अबे पागल, व्यापार में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। हम यहाँ धंधा करने बैठे हैं, पशुओं की सेवा करने नहीं। वैसे भी भूल मत, ये लाला की दुकान है, उसका किराया भी देना पड़ता है। चल जल्दी से वो बासी मांस निकाल और उस पर ताजे पानी का छिड़काव कर। जा। तभी रजक ने वहां रखे ढेर सारे बासी मांस को देखा, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, ये तो गलत है। इस मांस को खाकर तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। चुप रहे। अरे जब से आया है, जब से जुबान लड़ा रहा है। अरे ग्राहकों को पता थोड़ी चलने वाला है। अरे 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 अरे, देखो वो रामू काका आ रहे हैं। जल्दी से तराजू के नीचे चुंबक लगाओ। अबे जल्दी करो। तभी रजक के कुछ न करने पर कल्लू ने आनन फानन में तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया। ए सुन कल्लू मिया, अरे जरा 1 किलो मटन देना। आज मेरा बेटा शहर से आ रहा है। जरूर काका, क्यों नहीं। ये लीजिए आपका मटन। देखिए कितना ताजा है, बिल्कुल अभी अभी काटा हुआ है। हाँ। तराजू की सुई 700 ग्राम मांस को 1 किलो दिखा रही थी। रजक ये सब देखकर मन ही मन रो रहा था। या अल्लाह, मैं कब तक ये देखता रहूंगा? मेरे अब्बू को तू कब बदलेगा अल्लाह, कब बदलेगा? तभी अचानक दुकान से बाहर शोर मच गया कि सरपंच अपने 2 गुंडों के साथ आ धमका। ए कलवा, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने इस महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है? बोल, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बोल। सरपंच जी, इस बार मेहरबानी करें, बस थोड़ा और समय दे दो। अभी व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और जल्दी ही आपका पाई पाई चुका दूंगा। अरे व्यापार ठीक नहीं चल रहा या तेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है? हर महीने का यही राग। देख कल्लू, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो न केवल तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, बल्कि तेरे इस नन्हे रजक को भी नहीं छोड़ूंगा, समझा? सरपंच की धमकी सुनकर रजक डर से कांप उठा। कल्लू का चेहरा भी सफेद पड़ गया। नहीं सरपंच जी, आप चिंता न करें, कल तक आपका किराया जरूर दे दूंगा। तब तक ये लीजिए, आज का कमाया हुआ सब रख लीजिए। तभी कल्लू ने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर सरपंच के हवाले कर दिया। सरपंच पैसे गिनकर चला गया। तभी रजक ने देखा कि उसके पिता की आंखों में असहायता के आंसू थे। अब्बू, आप रो क्यों रहे हैं? चलिए ना, हम ये दुकान बंद कर कोई दूसरा काम करते हैं। कब तक हम किराया चुकाने के बाद भी सरपंच जी की धमकी बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे तुम इस दुष्ट सरपंच को नहीं जानते बेटे। अगर मैंने उसका किराया नहीं चुकाया तो ये तुझे मार डालेगा और मुझे भी। अब पता चला मैं ये सब गलत काम क्यों करता हूँ, ताकि दुकान का किराया और तुम्हारी पढ़ाई की फीस जुटा सको। पर अब्बू, पैसे कमाने के कई रास्ते हैं। जानवरों को मारना, लोगों को ठगना, ये सब ठीक नहीं है। अरे चुप रहे, तू फिर बक बक करने लगा। अभी तुम्हें नहीं पता दुनिया कितनी कठोर है।
बड़े होकर सब समझ आ जाएगा। उस शाम रजक दुकान के पिछवाड़े बैठकर अपने सबसे प्रिय बकरे मिट्ठू को चारा दे रहा था। मिट्ठू वो बकरा था जिसे रजक ने बचपन से पाला था। मिट्ठू, तुम्हें पता है, रोज की तरह आज अब्बू ने फिर से झूठ बोला, फिर से बासी मांस बेचा और मैं हमेशा की तरह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी अगले दिन कल्लू के पास एक शादी का बड़ा ऑर्डर आया, जिसके लिए कल्लू के पास पर्याप्त मांस नहीं था। रजक बेटा, जल्दी से उन नए बकरों में से 5 बकरे को लेकर आओ। समय नहीं है, हमें आज शाम तक 20 किलो गोश्त का इंतजाम करना है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कल ही हमें सरपंच ने धमकी दी और आज हमारी झोली में इतना बड़ा ऑर्डर भर दिया। अरे, जिसके आमदनी से हम 2 महीने का किराया भर सकते हैं। हाँ अब्बू, वे कल ही तो आए हैं, उन्हें मेरे साथ कम से कम एक दिन तो रहने दो। अबे जल्दी कर, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। तू फिर बकबक करने लगा। तभी आनन फानन में कल्लू ने 5 बकरों को हलाल कर दिया। फिर भी 200 गोश्त नहीं हुआ और उसकी नजर मिट्ठू पर पड़ी, जो सबसे स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरा था। वाह, ये रहा सबसे सही बकरा। रजक बेटा, जल्दी से इसे इधर लेकर आओ। लगता है इसके हलाल होने का टाइम भी आखिरकार आ ही गया। नहीं अब्बू, ये तो मिट्ठू है, मेरा मिट्ठू। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे मिट्टू को मत मारिए अब्बू। तभी ये सुन गुस्से से आग बबूला हुआ कल्लू खुद ही मिट्ठू को पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचकर अपने भूचड़ खाने की तरफ ले जाने लगा। ये देख रजक के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं अब्बू, ऐसा मत करिए, मेरे मिट्टू को मत मारिए अब्बू, मत मारिए। अरे हट यहाँ से, अबे हट। ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है। तुम्हें पता है, इस ऑर्डर को पूरा कर हम सरपंच के घूसे से बच सकते हैं, समझा? तभी कल्लू ने मिट्ठू को अंदर खींच लिया और निर्दयता पूर्वक उसे हलाल कर दिया। रजक ने जब ये देखा तो उसका दुख क्रोध में बदल गया और वो मन ही मन बोला, बस अब बहुत हो चुका, अब मैं रुकने वाला नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी अपने पिता से बदले की आग में गुस्से से जल रहा रजक उसे सबक सिखाने का उपाय सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो गुस्से से एक बंदर को डांट रहे थे। हे दुष्ट बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमंडल का जल गिराने की? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जिस हाथ ने मेरे कमंडल को गिराया, वो हाथ टूट जाए। जा। तभी साधु ने जैसे ही अभिमंत्रित जल बंदर के ऊपर फेंका, उसका एक हाथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रजक ये सब छिप कर देख रहा था। अरे गजब, ये साधु तो बहुत पहुँचे हुए लगते हैं। लगता है यही मेरे अब्बू को सही रास्ते पर ला सकते हैं। तभी रजक के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वो एक रात चुपके से उस गुस्सैल साधु का बकरा चुराकर अपने घर ले आता है और अपने मटन शॉप में बाकी बकरों के साथ बांध देता है। वाह रजक मियाँ, क्या दिमाग लगाया है। हाँ, कल सुबह जब अब्बू इस बकरे को मारने का प्रयास करेंगे, तब वो साधु इसे ढूंढते हुए आएंगे और फिर जैसे ही उस बंदर को सबक सिखाया, वैसे ही तेरे अब्बू को भी सबक सिखाएंगे। तभी अगली सुबह कल्लू ने जब दुकान खोली तो उसकी नजर उस नए बकरे पर पड़ी, जिसे रजक ने रात को बांधा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वस्थ और ताकतवर बकरा है।
पहले इसी को हलाल कर अपनी बोनी करता हूँ। दूसरी तरफ अपने आश्रम में अपना प्रिय बकरा ना मिलने पर साधु बहुत परेशान होता है और वो गुस्से से चीखता है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे बकरे को चुराने का दुस्साहस किया? ईश्वर की शपथ, उसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तभी साधु अपने बकरे को खोजते खोजते कल्लू के पास पहुंच जाता है, जहां कल्लू उसे मारने ही वाला होता है कि साधु उसे रोक लेता है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत जो महाकाल के भक्त का साथी चुराया, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अब आप कौन है महाशय? मैंने क्या किया है? मैं वो हूँ जिसके बकरे को चुराकर तू मारने जा रहा है। दुष्ट, पापी, अपराधी, चोर। चोर? मैंने आपकी बकरी कब चुराई बाबा? साधु की आवाज में इतना क्रोध था कि कल्लू के पैर कांपने लगे और वो जैसे ही अपनी दिव्य शक्ति से एक धधकते आग का गोला बनाकर उसकी तरफ फेंकने वाला था, रजक उसे रोक लेता है। बाबा, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही आपका बकरा चुराया है। मेरे अब्बू बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तूने चुराया? पर क्यों चुराया? क्योंकि मेरे अब्बू हर रोज बेकसूर जानवरों को मारते हैं, लोगों को ठगते हैं। मैं चाहता था आपका गुस्सा उन्हें सही रास्ता दिखाए, केवल इसलिए। रजक की बात सुनकर साधु का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। तभी वो रजक को उठाकर बोला, बेटा, तेरे मन में अपने पिता के लिए ये प्यार देखकर मेरा हृदय पिघल गया बेटा। जहाँ दुनिया में माता पिता अपने बच्चों को सही राह दिखाते हैं, वहाँ तू अपने पिता को सही राह बता रहा है। ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तभी साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस बकरे पर छिड़क दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और वो बकरा इंसानों की तरह बोलने लगा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बोल्टू है। मैं जिसके पास भी रहता हूँ उसकी सारी पोल मैं खोल कर रख देता हूँ ताकि वो कोई गलत काम न कर सके। ये क्या जादू है साधु बाबा? ये कोई जादू नहीं, ये सच का प्रकाश है कल्लू। अब से ये बकरा तेरे साथ रहकर तेरे हर उस झूठ को उजागर करेगा जो तू दुकान में करेगा, और अगर तूने इसे मारने की कोशिश की तो तेरे हाथ सूज जाएंगे, तू दर्द से चीख उठेगा। ये बकरा अब तेरे लालच की कहानी सबको सुनाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। तभी अगले दिन की सुबह पहला ग्राहक दुकान में आया। अरे ओ कल्लू भैया, अरे आधा किलो मटन देना। हाँ हाँ जरूर भाई, ये लीजिए। अरे ओ ग्राहक भैया, अरे ये कल्लू तराजू के नीचे चुंबक लगाकर वजन में हेरा फेरी कर रहा है। असली में आधा किलो की जगह ये तुम्हें सिर्फ 300 ग्राम मटन दे रहा है। बोल्टू की बात सुनकर ग्राहक हैरान रह गया। वहीं कल्लू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे कल्लू भाई, अरे ये बकरा क्या बोल रहा है? हैं? मुझे तुम आधा किलो की जगह 300 ग्राम मटन दे रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, ये बकरा झूठ बोल रहा है भाई। हैं? और भी सुनो, ये मांस जो तुम ले रहे हो वो 3 दिन पुराना है। ये लालची कल्लू उस पर पानी छिड़ककर ताजा दिखा रहा है। कल्लू की पोल खुलने के बाद ग्राहक नाराज होकर चला गया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई और लोग बल्टू को सुनने आने लगे। ओ कल्लू भैया, अरे जरा 1 किलो मटन देना यार। अरे सुनो ग्राहक भाई, इस कल्लू से मटन मत लो। ये तो मटन के गोश्त में चिकन का गोश्त मिलाकर बेचता है। ये तो बहुत बड़ा ठग है भाई। हाँ। धीरे धीरे
सारे गांव को कल्लू के ठग और लालच के बारे में पता चल गया और कोई भी उससे मटन नहीं खरीदता, जिससे वो दिन भर बस दुकान पर मक्खियां मारता रहता। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। दुकान का किराया बढ़ता जा रहा है और इस बोल्टू बकरे ने बक बक कर कर मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। इस पर सरपंच को जैसे ही बोल्टू बकरे के बारे में पता चला, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अरे क्या कहा? उस कल्लू कसाई के पास एक बोलने वाला बकरा है? अरे ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ हुजूर, लोग कह रहे हैं वो जिसके पास रहता है उसके हर झूठ को पकड़ लेता है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है! यही तो चाहिए। अगर मुझे वो बकरा मिल जाए तो मैं उसे अपने चुनाव प्रतिद्वंदी गुंडों के पास रखकर उसके सारे राज जान सकता हूँ। फिर तो मेरे लिए चुनाव जीतना बच्चों का खेल हो जाएगा। पर हुजूर, वो तो कल्लू की दुकान पर है। अरे तो क्या हुआ? आज रात हम सब मिलकर उसे चुरा लेंगे। उस कल्लू की क्या औकात जो मुझे ना कर सके। तभी उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, सरपंच और उसके 2 गुंडे कल्लू की दुकान पर पहुंचे। जल्दी करो, इस बकरे को पकड़कर मेरे घर पर बांध दो। जब कल सुबह मेरा चुनावी प्रतिद्वंदी और मैं गांव वालों को अपने कार्यों के बारे में और मुझे जिताने से गांव का विकास किस तरह होगा उस पर चर्चा करेंगे, तो इसे मैं गुड्डू के पास खड़ा कर दूंगा ताकि उसका झूठ उजागर हो सके और गांव वाले मुझे ही फिर से अपना सरपंच चुने हैं। हाँ। तभी अगली सुबह सरपंच ने गांव वालों की विशाल रैली बुलाई, जहां सरपंच के चुनाव के दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी योजना के बारे में बताने वाले थे। तभी सरपंच ने अपने गुंडों से कहा, अरे सुनो, जल्दी से इस बोल्टू को गुड्डू के पास खड़ा करो ताकि उसकी पोल खुल सके। जाओ। तभी गुंडों द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी बोल्टू गुड्डू के पास नहीं खड़ा हुआ और सरपंच के पास ही खड़ा रहा। अरे सुनिए सरपंच जी, गुड्डू भैया ने अपना भाषण खत्म कर लिया। अब आप भी तो बताइए, इस बार सरपंच बनकर कैसे करेंगे आप हमारे गांव का विकास? ठीक है, बोलता हूँ। तो सुनो गांव वालों, तुम सब मुझे इस बार सरपंच इसलिए बनाओ क्योंकि मैं इस गांव का सबसे ईमानदार सरपंच हूँ। तभी बोल्टू झट से बोल उठा, अरे झूठ झूठ भैया, बिल्कुल झूठ। अरे ये सरपंच तो गांव का सबसे बड़ा धोखेबाज है। हाँ। ये सुन पूरी रैली सन्नाटे में आ गई। सरपंच का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अरे अबे कोई इस बकरे को चुप कराओ। अरे ये क्या रायता फैला रहा है? इस सरपंच के धोखे की कहानी और सुनो गांव वालों। क्या तुम्हें पता है, इसने कल्लू के दादा की जमीन धोखे से हड़प ली थी। दरअसल कल्लू की दुकान इस सरपंच की नहीं बल्कि कल्लू की है, जिससे ये सालों से किराया वसूल रहा है। अरे अरे ये क्या सुन रहे हैं भाई? और सुनो, ये सरपंच पिछले चुनाव में हार गया था। तभी रात में उसने धोखाधड़ी से मत पेटियां बदलकर खुद धोखे से चुनाव जीता था। हाँ। ये सब सुन रैली में हड़कंप मच गया। लोग गुस्से में सरपंच की ओर बढ़ने लगे, जिसे देख सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब झूठ है भाई, बिल्कुल झूठ है। ये दुष्ट बकरा मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, हैं? बोल्टू के खुलासे के बाद कल्लू के अंदर जो सरपंच का डर था वो भी गुस्से में बदल गया। बस बस बस, अब और नहीं। इसका मतलब सालों से ये सरपंच मुझे डरा धमकाकर मेरी दुकान को अपना बताकर मुझसे जबरन किराया वसूल रहा है और उसी किराए को चुकाने के लिए
मैंने लालच का रास्ता अख्तियार किया था। तभी कल्लू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और दृढ़ता पूर्वक बोला। भाइयों, आज तक मैं गलत काम करता रहा, पर असली गुनहगार सरपंच है, जिसने न सिर्फ मेरी जमीन छीनी बल्कि हम सबको डरा कर रखा। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, पर सारे गांव की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। चलो इस दुष्ट सरपंच को सबक सिखाते हैं। तभी कल्लू के कहने पर सारे गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो सरपंच और उसके गुंडों को मात देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और कल्लू पश्चाताप से भरकर बोल्टू को गले लगाते हुए बोलता है। धन्यवाद बोल्टू, मुझे सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। तुम न होते तो जिंदगी भर मैं अपने खून पसीने की कमाई उस सरपंच को ही देता रहता। तभी एक चमत्कारी रोशनी हुई और साधु प्रकट हो गया। बहुत बहुत बधाई हो कल्लू, आखिरकार तुमने परीक्षा पास कर ही ली। ये बोल्टू कोई साधारण बकरा नहीं था, ये तो सत्य की शक्ति थी जो तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को जगाने आई थी। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। साधु बोल्टू को लेकर अपने आश्रम जाने लगा। तभी रजक बोला। तो तुम हमेशा के लिए जा रहे हो बोल्टू? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ रजक, मेरा काम पूरा हो गया। अब तुम्हारे अब्बू सही रास्ते पर हैं, जो तुम हमेशा चाहते थे। तभी वो जादुई बकरा बोल्टू साधु के साथ चला जाता है, लेकिन कल्लू के अंदर का अच्छा इंसान हमेशा के लिए जाग जाता है, जो अब मटन शॉप बंद करके उसी दुकान पर बुनकर का काम करता है और अपने बेटे रजक के साथ हंसी खुशी रहता है।